पीएसपी की मिलियन मार्च रैली जिसे कहा जा रहा था, उस रैली पर शेलिंग शुरू हो चुकी है। मनाजिर आप देख सकते हैं, भगदड़ मच चुकी है, लोग बचने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन ये जगह छोड़ने पर भी किसी तौर तैयार नहीं है, मुंतशिर जरूर हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज है जो आप आज न्यूज पर देख रहे हैं, बराह रास्त मनाजिर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बहुत बुरी तरह से शेलिंग जारी है और साथ ही साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कावर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जाए वक़ुआ पर हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। कावर, हम देख रहे हैं शदीद शेलिंग कर दी गई है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लास्ट टाइम जो आपसे बात हुई थी, कहा जा रहा था मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या मुज़ाकरात नाकाम हो गए जिसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है? जी हाँ, मुज़ाकरात मैंने बताया था कि नाकाम हुए हैं। कुछ मुतालबा तस्लीम चाहिए थे, कुछ के लिए जो है वो वज़ीर आला हाउस रवाना हुआ था, बस अभी तक वो वापस नहीं आया था। अजीज कायम खानी की क़यादत में कुछ कारकुनान ने आगे पेशकदमी की है, जिसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस की जानिब से बदतरीन शेलिंग की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर जो मीडिया नुमाइंदगान मौजूद है, मीडिया की गाड़ियाँ मौजूद हैं, सबसे आगे वही थी, वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। कारकुनान अभी काफ़ी पीछे हट गए। इस वक्त भी जो है वो शेलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। बड़ी तादाद में जो है इस वक्त पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी अब पेशकदमी कर रहे हैं, आगे उनकी जानिब बढ़ रहे हैं और मुसलसल जो है वो शेलिंग की जा रही है। जी अच्छा कावर हुसैन, आपने कहा कि शेलिंग की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मनाज़िर हम देख भी सकते हैं, लेकिन हिकमत अमली क्या अपनाई जा रही है पीएसपी के कारकुनान की जानिब से? ये तो पहले से कहा जा रहा था कि पुलिस का ऐसा रिएक्शन सामने आ सकता है, तो क्या हिकमत अमली थी, क्या सूरत हाल है? जी, ये बताया गया था कारकुनान को कि इस तरह की सूरत हाल पेश आ सकती है। इससे कुछ देर पहले वसीम आफ्ताब ने भी जो है पुलिस वालों से ये इल्तिजा की थी कि आपके बच्चों के लिए हम निकले हैं, हम कराची के अवाम के लिए निकले, तो हमारे ऊपर इतना तशद्दुद करना कि जितना हम बर्दाश्त कर सकें। उसके बावजूद अब जब ये शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है तो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो शेलिंग की जा रही है। इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में हम देख सकते हैं शदीद शेलिंग हो रही है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताइएगा, फ्रंट से लीड कर रहे थे तमाम तर कायदीन पीएसपी के, वो कहाँ हैं इस वक्त? आपने कहा कारकुनान तो पीछे की जाने बढ़ गए हैं, इस वक्त कायदीन कहाँ हैं? कायदीन और कारकुनान पीछे की तरफ हटे हैं। ताहम उनका ये कहना है कि कोई भी कारकुन यहाँ से जाएगा नहीं और दोबारा ये अभी एक दफ़ा फिर मुनज़्ज़म होंगे और दोबारा फिर आगे बढ़ने के लिए पेशकदमी करेंगे। अभी फिलहाल चूँकि शेलिंग इतनी शदीद थी तो फौरी तौर पर वो कारकुनान जो इससे मुतासिर हुए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, पानी जो है वो सांस लेना यहाँ पर दुश्वार हो रहा है, इसलिए कारकुनान के यहाँ पर खड़ा होना जो है वो मुमकिन नहीं था। फौरी तौर पर कारकुनान और रहनुमा खुद मुस्तफा कमाल भी जो है वो कंटेनर के ऊपर मौजूद थे, एक ट्रक के ऊपर मौजूद थे, पूरी की पूरी क़यादत मौजूद थी। अजीज कायम खानी कुछ कारकुनान के साथ आगे बढ़े थे और उसके बाद जो है उन्होंने जो है मुसलसल आगे बढ़ने की पेशकदमी जब की कोशिश की तो पुलिस एहलकार जो यहाँ पर मौजूद थे, अफसरान थे, उन्होंने अनीस कायम खानी को रोकने की कोशिश की, ताहम वो नहीं रुके तो उसके बाद जो है वो शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, जो अभी भी वक्फे से जारी है। अभी पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की जो मरकजी क़यादत है वो भी पीछे हटी है, कारकुनान भी पीछे हटे, ताहम उनकी जानिब से ये जो है मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं कि कारकुनान दोबारा आगे। अब आप कह रहे हैं कि कायदीन भी पीछे हट गए हैं, कारकुनान भी पीछे हट गए हैं, कोई जख्मी तो नहीं हुआ है? जी, अभी तक जख्मी होने की कोई इतलात नहीं है। ताहम चूँकि शेलिंग इतनी शदीद हुई है तो सांस लेने में लोगों को दुश्वारी हो रही है, आंखों से पानी जो है वो बह रहा है। शेलिंग इतनी शदीद थी कि मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कारकुनान थे, खवातीन थी, बच्चे थे, वो भी मुतासिर हुए हैं इस शेलिंग से और वो फौरी तौर पे अभी कारकुनान जो है वो यहाँ से जो है मुंतशिर हुए हैं, लेकिन मुसलसल जो है वो क़यादत की जानिब से भी ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि कारकुनान। अच्छा खबर, आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि मीडिया की जो वैन्स थी, जो गाड़ियां मौजूद थी DSNG की, वो आगे थी, वो भी निशाना बनी है क्योंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग की गई, सांस लेने में दुश्वारी है और बिल्कुल आपकी आवाज से भी अंदाजा लगा सकते हैं बड़ी मुश्किल सूरत हाल है आपके लिए भी ऐसे में रिपोर्टिंग करना। हम आपसे कहेंगे, चाहेंगे ये कि आप अपना ख्याल भी बहुत रखें, रिपोर्टिंग भी करते रहे, यकीनन ये भी आपके लिए इंतहाई जरूरी है, अहम है, आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सारी सूरत हाल से। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मिलियन मार्च का ऐलान किया गया था, टेल कहां पर है आप इस रैली की और क्या वाकई ये इतनी बड़ी रैली दिखाई देती है जितना बड़ा दावा किया गया था पीएसपी की जानिब से? जी, इस वक्त भी अभी ऐलानात किए जा रहे हैं कारकुनान को कि दोबारा आगे आए और आगे की जानिब पेशकदमी करें। एक बार फिर से जो है ये ऐलानात हुए, उसके बाद जो है वो कारकुनान अब फिर दोबारा से हम देख रहे हैं कि मुनज़्ज़म होना शुरू है और आगे की जानिब बढ़ना शुरू हुए। इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं कारकुनान, कुछ कारकुनान जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें जो है वो दीगर जो कारकुनान है वो अपने सहारे के साथ जो है वो यहाँ पर खुद इमदाद दे रहे हैं। तो कुछ एम्बुलेंसेज मौजूद नहीं थी कावर हुसैन इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए?
जी एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि आगे से रास्ते ब्लॉक हैं और पीछे मीडिया की गाड़ियां लगी हुई हैं, तो इसलिए एम्बुलेंसेज जो मौजूद थी वो भी यहाँ पर फंस के रह गई है और किसी को भी जो है यहाँ पर तिब्बी इमदाद देना पूरी तौर पे जो है वो मुमकिन नहीं है। जी ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा, आपने कहा चूंकि मीडिया की वैन्स भी कुछ उस मकाम पर थी जहां पर टियर गैस के गोले फायर किए गए और साथ साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो मीडिया पर्सन तो कोई जख्मी नहीं हुआ? जी मीडिया पर्सन बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं आंसू गैस की वजह से। ताम जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो मीडिया कारकुनान जो है वो फौरी तौर पे वहां से जो है वो पीछे हटे हैं और उन्होंने जो है अपने आप को फौरी तौर पे वहां से बचाने की कोशिश की है। अभी जो है वो मैं आपको बताऊं कि पेशकदमी जो है मुसलसल की जा रही है पुलिस की जानिब से। सही खबर। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें, क्योंकि आपको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं आपकी आवाज से कि सांस लेने में खासी दुश्वारी का सामना है। आप यकीनन हमारे से राब्ते में हैं, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। नाज़रीन आपको एक बार फिर से बताएंगे कि ये जो मनाजिर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कराची के मनाजिर हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं आज न्यूज पर, और ये मनाजिर हैं PSP की उस रैली के जिसके हवाले से दावा किया जा रहा था कि मिलियन मार्च होगा। सूरत हाल क्या थी दिन भर अब आपको आगाह करते रहे हैं, और अब से थोड़ी ही देर पहले इस रैली पर इसके शुरका पर शेलिंग शुरू कर दी गई, साथ ही साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को यहाँ से हटाया जा सके। मनाजिर क्या थे आप देख सकते हैं, किस तरह से पुलिस एहलकार शेलिंग कर रहे थे। ये एक पुलिस एहलकार है, इनके हाथ में आप गन देख सकते हैं जिससे शेलिंग की जा रही थी लोगों के ऊपर, लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही थी, और इसी कोशिश के दौरान हमने ये देखा और हमें ये रिपोर्ट्स भी मौसूल हो रही हैं। खबर ने भी बताया कि कुछ मीडिया नुमाइंदगान जो थे वो भी जख्मी हुए हैं, लेकिन रैली में बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी जख्मी हुए हैं, लेकिन एम्बुलेंसेज अली यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल आसमा, हम देख रहे हैं कि कारकुनान जो है वो पीछे तो हटे हैं, लेकिन क़यादत का हुक्म जो है वो बस उसके मुंतज़िर हैं। और जैसे कि खबर बता रहे हैं कि अब एक बार फिर क़यादत की जानिब से कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है और मुसलसल आगे बढ़ना है। तो हम देख रहे हैं कि पुलिस भी चाको चौबंद है और वो भी किसी सूरत कारकुनान को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और कारकुनान और लीडरान पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से वो आगे बढ़े और वजीर आला हाउस तक पहुंचे। दिन भर क्या सूरत हाल रही अपने नाज़रीन को बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी ने मिलियन मार्च के लिए सुबह से ही शारा फैसल FTC बिल्डिंग के करीब अपने कैंप लगा लिए थे और उसमें उनके मकामी रहनुमा और पार्टी कारकुनान पहुंचते रहे थे। एक बड़ी तादाद पहुंच चुकी थी शाम तक, और मार्च का आगाज जो ही होने वाला था तो हमने देखा कि इंतजामिया ने आयशा बाबानी कॉलेज के सामने से सड़क बंद करके पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया था। मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, शदीद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी मुसलसल फेंका जा रहा है इन मुजाहिरीन की जानिब, और साथ साथ टीयर गैस के गोले भी फायर किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से भी ये कारकुनान और ये लीडरान पीछे की जानिब हटे, आगे की जानिब ना बढ़ पाए। प्रेशर इतना ज्यादा है पानी का कि बहुत से लोग स्लिप हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि एक जत्था मौजूद है नौजवानों का जो एक दूसरे को, अगर हम कहें कि बगलगीर है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि एक दूसरे को मजबूती, एक दूसरे को सहारा दिया जा सके, और ये लोग किसी सूरत यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। नारेबाजी भी की जा रही है, हम आपको मुसलसल दिखा रहे हैं ताजा तरीन सूरत हाल। मरकजी रहनुमा जो है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कायम खानी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन मुस्तफा कमाल कहाँ हैं इस वक्त, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो कहीं भी हों, अब अपने नौजवानों से, अपनी लोगों से जो शुरका है उनको यही कह रहे हैं मुसलसल कि वो यहाँ से हटे नहीं बल्कि डटे रहें, और डटे रहने की कोशिशें हमें दिखाई दे रही हैं। ये पुलिस एहलकार है जो शेलिंग कर रहे थे, जिनकी जानिब से अहकाम दिए गए कि अब वाटर कैनन जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, लोगों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ये लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, रेड जोन में जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस इस चीज का ऐलान कर चुकी थी कि किसी तौर इन लोगों को रेड जोन में नहीं जाने दिया जाएगा। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि मुज़ाकरात के लिए एक टीम भी पहुंची थी, लेकिन ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पुलिस एहलकार जो उन्होंने अपने मुंह को ढांप रखे हैं ताकि वो खुद जो है आंसू गैस की शेलिंग से महफूज रहें, लेकिन लोग जो है यहाँ पर बुरी तरह से मुतासिर दिखाई देते हैं। एक बुजुर्ग शहरी को आप देख सकते हैं कि वो जख्मी हुए हैं, चलने में उन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि उन पर भी शेलिंग की गई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। खबर हुसैन एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे। खबर क्या सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है? हम तो देख रहे हैं मुसलसल वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, टीयर गैस के गोले फायर किए जा रहे हैं, बल्कि अब तो खुद पुलिस वालों के आंसू निकल आए हैं। जी खबर जी, ये मुस्तफा कमाल खुद अभी एक दफा फिर कारकुनान के जत्थे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनके ऊपर डायरेक्ट शेलिंग की जा रही है। कारकुनान ने मुस्तफा कमाल को पकड़ लिया है और आगे बढ़ने नहीं दे रहे, लेकिन मुस्तफा कमाल मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस वालों को भी कह रहे हैं कि मारो हमें जितना मारना है। इस वक्त ये, अगर मेरे कैमरामैन आपको ये मनाजिर दिखा सके, इस वक्त यहाँ पर कारकुनान काफी जज्बाती दिखाई दे रहे हैं और वो मुस्तफा कमाल को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ताहम यहाँ पर जो है वो अभी एक दफा फिर से शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुस्तफा कमाल खुद
कारकुनान के एक जत्थे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब कारकुनान ने मुस्तफा कमाल को रोक लिया और आगे बढ़ने से मना कर रहे। जी तो खबर ये बताइएगा, मुसलसल हम देख रहे हैं कि कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं, लीडरान आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस की जानिब से कैसा रद्द अमल है? वो मुसलसल टीयर गैस के गोले फायर कर रही है, पानी फेंक रही है या अभी रुकी हुई है? जी बिल्कुल, मुसलसल जो है वो शेलिंग का सिलसिला जारी है। कुछ देर के लिए शेलिंग का सिलसिला रुका था जब कारकुनान पीछे हट गए थे और रहनुमा भी पीछे चले गए थे, लेकिन अब चूंकि एक दफा फिर से दोबारा से कारकुनान मुनज़्ज़म हुए और आगे बढ़ रहे हैं, तो एक दफा फिर से जो है वो शेलिंग का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया। अच्छा खबर, जो लोग कराची से नहीं हैं लेकिन इस कराची की सूरत हाल जानना चाह रहे हैं, उनके लिए बताइएगा कि ये एरिया जहाँ ये सारी दींगा मुश्ती इस वक्त जारी है, ये उस जगह से, उस रेड जोन से कितनी दूर है जहाँ ये लोग पहुंचना चाह रहे हैं, और कितना टाइम लग सकता है अगर इस तरह की सूरत हाल रही और ये लोग पैदल वहां तक पहुंचने में क्या कामयाब हो पाएंगे? कितना दूर है वो एरिया? जी यहाँ से चंद तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर वो इलाका मौजूद है, रेड जोन, जहाँ पर ये जाना चाह रहे हैं। लेकिन जिस जगह ये मौजूद हैं ये भी इंतहाई एक हसास इलाका है। यहाँ गोरा कब्रिस्तान के सामने ही एडिशनल IG का दफ्तर वाक़ है, यहाँ पर हसास इदारे के दफातर मौजूद है, जबकि इससे कुछ ही आगे कोर 5 का दफ्तर भी मौजूद है।